नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आपको परीक्षा में पास होना है तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा और हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो और एग्जाम में इसके कारण आपके नंबर कम हो जाते हैं। वीडियो में हम आपके लिए पिछले 20-25 सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में लेकर आए हैं। हमने 100 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हैं। वीडियो टोटली फ्री है आपके लिए, तो पूरे क्वेश्चंस देखकर नोट्स बना लीजिए। आपके जो भी सोशल मीडिया साइट्स पे आपने ग्रुप बना के रखा हुआ है वहां पर भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपके लिए नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी पेपर में आए हैं वो जिस नंबर से आए हैं मैंने उस नंबर से यहां पर आपके लिए रख दिए हैं ना। तो कंप्यूटर के लिए जो लिखे गए निर्देशों में क्रमबद्ध समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। जिस भाषा में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे कौन सी भाषा कहा जाता है? तो जिस भाषा में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फोर्ट्रॉन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें डैश कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक कामों के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो किसी प्रोग्रामिंग, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की डैश भाषा में कराना अनिवार्य है। तो प्रोग्रामिंग भाषा का जो है कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। बेसिक जो लैंग्वेज है उसमें लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा होता है? तो इंटरप्रेटर के द्वारा बेसिक भाषा में लिखे गए कंप्यूटर का प्रोग्राम जो होता है वो मशीनी भाषा में अनुवाद हो जाता है। C++ एक कैसी प्रोग्रामिंग भाषा है? तो C++ एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगों में डैश के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं, तो लोगों में सरल रेखाओं के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं। गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग करते हैं? तो गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में आयत आकृति का प्रयोग करते हैं। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेश समूह को क्या कहते हैं? तो उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। किसी एल्गोरिदम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है? तो किसी एल्गोरिदम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर फ्लो चार्ट बनता है। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट ना आने पर उसे दूसरे पृष्ठ पर किस आकृति के संयोजन के द्वारा जोड़ा जाता है? तो उसे तीर के आकृति के संयोजन के द्वारा जोड़ा जाता है कि आधा यहाँ पर है, आधा देखिए इस तरफ है। निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग करते हैं? तो निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में डायमंड आकृति का प्रयोग करते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहा जाता है? तो ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया जो होता है उसे मेल बॉक्स कहते हैं। www के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन हैं? तो टिम बर्नर्स-ली www के आविष्कारक और प्रवर्तक हैं। स्पैम, कंप्यूटर में स्पैम किस विषय से प्रयुक्त किया जाता है? तो स्पैम जो है कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो नेटवर्कों पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए टेलीफोन लाइन आवश्यक नहीं है। वेबसाइट एक समूह है, HTML डॉक्यूमेंट का वेबसाइट एक समूह है। सूचना राजपथ से मतलब क्या है? तो इंटरनेट का हिंदी में नाम है सूचना राजपथ। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम है। वेबसाइट में प्रयुक्त होते हैं जो ऑप्शन उसको क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट में प्रयुक्त होने वाला जो फंक्शन होता है उसे URL कहा जाता है। www में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो www में HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य क्या है? तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है। वेब पेज किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे पेज के खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वेब पेज पर किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे पेज के खोलने की क्रिया हाइपरलिंक कहलाती है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो VSNL के द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवाएं सबसे पहले शुरू हुई थी। HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम है। प्रथम गणना यंत्र क्या था? तो अबेकस प्रथम गणना यंत्र था। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ब्लेज पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1979 में विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है।
कंप्यूटर के आईसी चिप में किसके उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जोसेफ मैरी थे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत पाई जाती है। प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो एडा अगस्टा ने, लेडी एडा अगस्टा जो है प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूआरएल जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूआरएल जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित हुआ था। सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? तो सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध कंप्यूटर है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली में है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनानॉटिकल इंजन जो है वो कैसा इंजन था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनानॉटिकल इंजन जो है मैकेनिकल इंजन था। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार 1642 में हुआ। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का काम करना कंप्यूटर का मुख्य अर्थ होता है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। बिजली बंद कर दिए जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो बिजली बंद किए जाने के बावजूद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उस सूचना में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोसेसर कहा जाता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रमुख रूप से इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। IMAC का एक प्रकार क्या है? तो IMAC एक प्रकार से मॉडेम है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो उन्हें लैपटॉप कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो PDP-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? तो इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं? तो CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करते हैं। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में ले जाने के लिए होम टैब का प्रयोग करते हैं। किसी फाइल को कट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड कमांड प्रयोग करते हैं? तो किसी भी फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो ये किसको निरूपित करता है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को क्या मानते हैं? तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को हार्डवेयर माना जाता है। डाटा स्थायी रूप से कहाँ पर सेव होता है? तो डाटा स्थायी रूप से रोम में, रीड ओनली मेमोरी में सेव होता है। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को किस प्रकार का कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं? तो ऐसा करना बताने के लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड कर देता है? तो मेमोरी कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड कर देता है। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डिजिग्नेट करने वाला टर्म क्या है? तो उसे डेजिग्नेट करने वाला टर्म जो है पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। जो भी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगी। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक क्षमता से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ALU क्या ऑपरेशन करता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है ALU। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की दक्षता से ऑपरेट करना और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। वो कौन सा सिस्टम है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं।
कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर बंद होने पर रैम के कंटेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी के कंटेंट जो है नष्ट हो जाते हैं। इसमें जब आप सेव करते हैं तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहता है। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसमें अगर आप डेटा सेव कर देते हैं तो आपका डेटा यथावत रहेगा। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है? तो एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बना देता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के डैश पोर्शन के दौरान कंप्यूटर की किसी भी सोर्स से डेटा लेता है तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के आउटसोर्स पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डेटा लेता है। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर का क्या करना है? तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी का आकार गोल होता है। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन के तरीके को कौन कंट्रोल करता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसे कंट्रोल करता है। यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है? अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करता है कौन? तो प्राथमिक स्मृति जो है प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वो अस्थायी रूप से रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना हो, क्योंकि टेप में कैसे होते हैं? तो टेप जो है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ पर हो जाती है? तो कट और कॉपी जो है और ये सब क्लिप बोर्ड में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है? तो यूटिलिटीज हैंडल कर सकता है। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं या उसे कार्य कराते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम मशीन भाषा अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद जो है कंपाइलर के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। स्पीड में मैंने इसीलिए पढ़ा कि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। बाकी आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि टोटली फ्री है तो आपके दोस्त भी इसे देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।